Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. Today we're gonna see exercise 9.2 of the chapter Algebraic Expression and Identities of class 8. So let's get going. So what we have to see in exercise 9.2 is the product of the monomials. Basically the product of algebraic expression begins from here, and you know what happens from here onwards. You're gonna see different kind of multiplications between the algebraic expression. For the chapter we are going to see the monomial to monomial multiplication, and more or less we're gonna see monomial to binomial. Afterwards in the next exercise we're gonna see binomial to trinomial, monomial to trinomial, and so on. So basically what we have to see in this particular exercise, we have to see the product of algebraic expression. Okay. So I'm taking the first sorry, क्या क्या दिया है 4 and 7p. वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे 7p. देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सीन क्या होता है, यू नीड टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट एंड वेरिएबल टू वेरिएबल. देखो 4 into 7 क्या हो जाएगा, 4 7 से 28, और p के साथ फर्स्ट मोनोमियल में कुछ भी अवेलेबल नहीं, तो p विल बी p itself. ओके, सो दिस मच इजी इट इज, इतना ही इजी है ये. सेकेंड देखो क्या है आपका, -4p मल्टीप्लाइड बाय 7p. देखो -4 है, ब्रैकेट में रख लो, 7 4 जा -28 एंड p इंटू पी विल बी p स्क्वायर. अब ये p इंटू पी इक्वल टू p स्क्वायर क्यों हो रहा है, रिकॉल द प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स. 7th में आपने क्या देखा था, 7th में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना. वहाँ पे क्या था, व्हेन द बेस आर सेम पावर विल बी इक्वेटेड, यानी x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n. ये हमने क्या किया, रिकॉल कर लिया. इसी से क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है, किसका, p का. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. थर्ड क्या बोल रहा है आपको, देखो -4p इंटू 7p क्यूब. ये हमने -4p को रख लिया ब्रैकेट में, 7 4 अगेन इट विल बी -28, p इंटू पी विल बी p स्क्वायर एंड क्यूब रिमेन्स q, बिकॉज q के साथ तो कोई भी अवेलेबल है ही नहीं, q was alone. ओके, देन द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज व्हाट सेइंग 4p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -3p. अगेन coefficient to coefficient, the numerical coefficient is 4 into -3, that will be -12, and p3 p to the power 3 p cube into p will be p to the power 4. Fifth one 4p multiplied by 0. अगेन इसमें भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 क्या होता है, 0 ही होता है. तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0. डन. तो ये इतना ही इजी मल्टीप्लिकेशन है. अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, अब रादर देन गिविंग इनटू 1 2 3 4 सब क्वेश्चन पार्ट में देने के बजाय उसने क्या किया, ब्रैकेट में करके दे दिया. बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया. देखो सबसे बेस्ट वे क्या है, यही तरीका है इसको बनाने का. गिवन दैट, कौन सा आप बना रहे हो, सपोज आप बना रहे हो थर्ड वन, ठीक है, थर्ड मैंने पिक किया है. लेंथ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20x स्क्वायर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दिया है, 5y स्क्वायर. ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है. तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो यहाँ पे 20x स्क्वायर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली क्या सिखा रहा है आपको, बेसिकली सिखा रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल ही बता रहा है, ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला 20x स्क्वायर इंटू 5y square, that will be 25 is 100 and x square y square, and that will be your answer. So just like that you have to perform the other also. ये आपका क्या है, ये बेसिक क्या है, मॉडल है, कैसे बनाना है आपको क्वेश्चन, ठीक है. गिवन दैट करके अब अगर आप लिखना चाहो इन रेक्टेंगल ABCD वो भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नीड टू बी डन बाय यू. फोर्थ में क्या लिखा है लिख देंगे हम, गिवन दैट. व्हाट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है. गिवन दैट क्या है, रेक्टेंगल बना लो आप. लेंथ इज इक्वल्स टू 4x, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, p q r s. यहाँ पे लिख लो क्या, इन रेक्टेंगल p q r s, लेंथ इज इक्वल्स टू 4x, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, कर दो मल्टीप्लाई, 4x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी x टू द पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो दैट वाज द फोर्थ वन, ओके। एंड देन फिफ्थ वन, लेट अस अंडरस्टैंड फिफ्थ वन अगेन, गिवन दैट, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर बिना रेक्टेंगल के फिगर बनाए हम लोग कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अच्छा तरीका है, फुल कंप्लीट मेथड क्या है आपका ये, ओके। सो गिवन दैट हमने लिख लिया, यहाँ पर आ जाओ, P Q R S, ये क्या है 3mn आपका क्या हो गया लेंथ, और ब्रेथ आपको क्या गिवन है 4np, यहाँ पर लिख लो L इज इक्वल टू इन रेक्टेंगल P Q R S, लेंथ इज इक्वल्स टू 3mn, breadth is equals to 4np, okay. Again area of rectangle will be length into breadth, that will be 3mn into 4np, 3 4 सा क्या हो जाएगा 12 mnp, we are having mnp, तो हम इसको क्या करेंगे 4 3 12, m अवेलेबल नहीं है, m रहेगा, n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा, और p विल बी p, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सी कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये जो प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको कभी भी आप क्या करोगे टेबल में सॉल्व नहीं करोगे, टेबल में सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा कभी भी। तो आप इसको हमेशा कैसे सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो इसको मैंने बोल दिया A B C D E एंड F, और इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सपोज मैं कौन सा पिक कर रहा हूँ, मैं पिक कर रहा हूँ F, मैंने F लिया, F का 1 क्या होगा -9x² y मल्टीप्लाइड बाय 2x, ये फर्स्ट है मेरा, ठीक है। यानी f के साथ में 1, f के साथ 2, f के साथ 3, f के साथ 4, f के साथ 5 एंड f के साथ 6, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बना के सॉल्व करूंगा, एंड दैट विल गिव मी अ गुड ग्रोथ, आई विल गेन अ गुड ग्रिप आल्सो ओवर द कॉन्सेप्ट। सो 9 2 -18 और x² एंड x³ y², देखो ये फर्स्ट बन गया। f का सेकंड क्या हो जाएगा -9x² y² मल्टीप्लाइड बाय -5y, ये क्या हो जाएगा देखो 9 5 45 एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 45x² y³, ठीक है। f थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, f थर्ड में देखो -9x² y² इंटू 3x², तो ये क्या हो जाएगा देखो 9 3 -27 x टू द पावर 4 y², ठीक है। उसके बाद f फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, f फोर्थ हो जाएगा -9x² y² एंड फोर्थ वैल्यू क्या है हमारे पास 4xy, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। देखो 9 4 -36 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3। f का फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारे पास देखो -9x² y² मल्टीप्लाइड बाय 7x² y, 9 7 जा क्या हो जाएगा -63 x टू द पावर 4 y टू द पावर 3, ठीक है। एंड f का ही सिक्स्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट इज देयर -9x² y² इंटू -9x² y², ये भी अगेन इन द ब्रैकेट, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 9 9 81 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4, देयर इट इज। तो इस तरीके से आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा ग्रिप आएगा आपका ओवर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ फिल कर देना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। हाँ डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा डेफिनेटली, बट जो चीज़ टाइम ज़्यादा लेती है ना वो डेफिनेटली आउटपुट उसका बहुत ही बढ़िया होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, उसके लिए इट्स देयर, मैंने तरीका आपको बता दिया है, व्हाट इज द मैथड, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
सो इन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, देखो ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स व्हाट, ठीक है, जिसका क्या है लेंथ है और ब्रेथ है। अब इस पे अगर सरफेस पे मैं पेंट करता हूँ तो पेंट विल स्टे, है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एनीथिंग द कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी, तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो लेंथ इनटू ब्रेथ है, अगर इसको एक मैं सर्टेन हाइट प्रोवाइड कर दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अप टू सम हाइट, ये क्या था, ये एरिया था, और एरिया अप टू हाइट विल बी वॉल्यूम, विच मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे जब वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर आएगा, तो इसको फिर से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया वॉल्यूम निकाल लिया हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो डेफिनेटली अभी आपको क्या है, देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल्स टू 5a, breadth is equals to 3a square and height is equals to 7a to the power 4. Volume of rectangular box is equals to length into breadth into height. ये क्या हो जाएगा, 5a into 3a square into 7a to the power 4. 5 3 जा 15, 15 7 जा 105. देखो a to the power क्या हो जाएगा, 4 3 7 आ गया। ये क्या है आपका, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो सेकंड आप लोग खुद बनाओगे, थर्ड में बता देता हूँ। थर्ड में क्या, देखो लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई, हाइट इज इक्वल्स टू 2x वाई स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ rectangular box is equals to length into breadth into height. अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया है, एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर। देखो एक्स वाई तीनों जगह पे आ रहा है, 2 2 सा क्या हो गया 4, कोफिशिएंट देख लिया हमने, x स्क्वायर एंड x विल बी x टू द पावर 4, अगेन y विल बी y टू द पावर 4, 1 2 1 दैट विल बी 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये वॉल्यूम क्यों पूछा आपसे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि 3 टाइम्स मोनोमियल्स, मोनोमियल को अभी तक हमने 2 टाइम देखा, अभी ये क्या था 3 टाइम्स मोनोमियल था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सेम वही चीज। अब क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, 5 डिफरेंट नंबर्स और 3 डिफरेंट नंबर्स का। ऑब्टेन द प्रोडक्ट बोला है उसने, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, नो नेगेटिव नंबर, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। देखो एक्स कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, वाई कितने टाइम 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, जेड कितने टाइम 2 टाइम्स जेड स्क्वायर, सिंपल एंड ईजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, सेकेंड हमारे पास a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। देखो नेगेटिव 1 टाइम है, ऑड टाइम से नेगेटिव ही रहेगा, a टू द पावर 2 3 एंड 1 दैट विल बी a टू द पावर 6। सिंपल, क्यों, क्योंकि पावर ऐड होंगे, विच प्रॉपर्टी, व्हेन द बेस आर सेम पावर विल बी एडेड। इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को ऐड कर रहे हैं। अगेन हमने रिकॉल कर लिया। थर्ड हमको क्या बोला है, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। अब वेदर इट इज 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो क्या है हमारे पास, 4 2 जा 8 8 8 जा 64, 64 एंड 16, 64 16 क्या हो जाएगा 1024। चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, यानी 2 टू द पावर 10 एंड 2 टू द पावर 10 इज व्हाट 1024। तो यहाँ आ जाएगा 1024, y टू द पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। कैसे मैंने किया, मैंने निकाला 16, 2 टू द पावर 4 होता है, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1, 2 प्लस 1 3, 3 3 6 एंड 6 प्लस 4 10 एंड 2 टू द पावर 10 इज 1024, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, 3 तो देख लिया हमने, 4th नंबर क्या है हमारे पास, अगेन a इंटू
2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 जा 36। कांस्टेंट क्या आ गया, जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया आपका 26। ए बी सी, ए की वैल्यू कितने बार है 2 टाइम्स है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 टाइम्स सी स्क्वायर। सिंपल, नाइस एंड ईजी। देन द फिफ्थ वन इज सेइंग m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। तो देखो नेगेटिव 1 टाइम है, ऑड टाइम्स अवेलेबल है टर्म्स में, तो नेगेटिव ही आएगा। m कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, m टू द पावर 3, n कितने टाइम 2 टाइम्स, एंड p विल बी ओनली 1 टाइम। सो दैट इज देयर, ये आपका क्या हो गया आंसर। सो हियर 9.2 एक्सरसाइज इज डन। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। सो व्हाट 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आई वाज टॉकिंग अबाउट, उनके अभी मैं क्या करता हूँ आपको रिटन पार्ट में अवेलेबल कर देता हूँ कि व्हाट इट इज। सबसे पहला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका ओरिजिन क्या है वो डेफिनेटली मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब तक ये एक्सरसाइज चल रही है, जब तक आप ये बना रहे हो 9.1 9.2, जब तक आप 9.5 पहुंचो एवरी डे उसको 2 टाइम्स लिखो। 9.5 पहुंचते पहुंचते ये मेमोराइज हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन द नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a plus b into a minus b, this is the third one, and the last one is x plus a into x plus b is equals to what, x square plus a plus b into x plus ab। तो अभी इसको याद करना क्यों ज़रूरी कि 9 पॉइंट जब आप अपीयर करोगे तो 9 पॉइंट में ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ न्यू ना लगे। फॉर दैट पर्पज हमको क्या करना है, ये एवरी डे डेली बेसिस पे क्या करना है, टिल यू डू 9.5 राइट दिस थिंग। और लिखने से क्या होगा, लिखने से बेनिफिट क्या होगा आपको, लिखने से बेनिफिट ये होगा कि जब तक आप 9.5 अपीयर करोगे ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज कमिंग, है ना। टिल देन keep watching our video, like, share, subscribe, okay, press the bell icon for the latest videos so that you cannot miss any of our new videos. Till then, thank you very much and have a great day.